हेलो गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके नए चैनल में आपका स्वागत है। माइक ऑफ हो गया था, आवाज़ नहीं आ रही थी। अब आपको क्लैरिटी सुनाई देगी। जितना भी आपको सवाल गया कि कराया गया था, आपको समझ में आ ही रहा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराया जा रहा था। 30 सवाल आपके हो चुके थे। अगला 31 सवाल से सवाल करना स्टार्ट करेंगे, है ना। 31 नंबर सवाल से बनाना चालू करेंगे। बनाइए, इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, 30 नंबर का सवाल जो अगली वीडियो है आप अगर देख लेंगे तो आपको जरूर समझ में आया होगा। अब स्टार्ट करेंगे इससे आगे। आप देखेंगे सवाल को धीरे धीरे आप बनाएंगे तो बनाना सीख ले जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका इसमें क्या था, फार्मूला आपको पता है ना, यही वाला था ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही वाला था ना। ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab था, यही वाला था। इसको लिखेंगे ए प्लस बी, यही तो करना था ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही करना था। देखिए इसमें करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे 4 1 2, यही तो करेंगे ना भैया। 3 6 2, इसमें आप प्लस करेंगे तो यहाँ क्या माइनस करेंगे प्लस करेंगे, ये बताइए पहले। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस रहेगा, है ना। यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे 0। तो यहाँ 11 11 में से 6 जाएगा आपका, 11 11 में से 6 जाएगा 5। इसका आपका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 5 25, डबल जीरो लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, कहाँ पे है 2500? 2500 आपका कहाँ पे है, 2500 बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। करिए और बताइए इसमें आंसर। अगला सवाल आप करिए और बताइए आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, सवाल दिख रहा होगा, सवाल में तो कोई कमी नहीं है। सवाल को थोड़ा सा आप क्वालिटी जूम कर लेंगे तो आपको पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें 2500 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। ये आप सवाल कर भी चुके। चलिए मैं मिटाता हूँ इस सवाल को, आगे आप सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। 32 नंबर सवाल करिए। ये भी आपका अच्छा सवाल है। इसमें भी आप क्या करेंगे, देखिए मैं अब आपको क्या बताया था, लॉजिक लॉजिक ये बताया था कि आपका यहाँ माइनस होना चाहिए, तो माइनस हो गया। यहाँ भी माइनस है, देखिए यहाँ प्लस है, तो ये वाला सवाल अलग है, इसको छोड़िए। इसको पहले सवाल करते हैं। इसको आप जो लिखेंगे 16 3 37, फिर आपका 12 और 8 और 7, यही ना। थोड़ा सा मैं मार्कर को जूम कर लेता हूँ। अब देखिए 7 में से 7 जाएगा 0, यहाँ 13 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 8, और 8 8 2 10 10 3 13, यहाँ 5 हो जाएगा, और आपका यहाँ बचेगा 5, यहाँ 2 जाएगा 3, फिर आपका सब कैंसिल, है ना। अब इसको आप वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 35 का वर्ग आप जानते हैं, 25 कर देंगे, और 4 3 12, 12 25 डबल जीरो है कहीं पे क्या, 12 25 डबल जीरो है क्या कहीं पे, 12 25 डबल जीरो सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, समझ में आ रहा है? क्वालिटी आपको सही दिख रही है, कहीं लाइट वाइट की कमी तो नहीं, सब तो सही है भैया, सब तो सही है। चलिए अगला सवाल लगाइए और बताइए। ये आपका लास्ट, जितना भी आपको पढ़ाया गया ये सब आपका फार्मूला बेस अब यहीं पे रोक दिया जाएगा। फिर मैं कभी पढ़ाऊंगा, है ना। अभी मैं सोच रहा हूँ आगे आपको जो नए नए चैप्टर उस सवाल को मैं कराऊँ, ठीक है। चलिए 23 नंबर सवाल करिए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा आपका। 23 नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आपका आंसर क्या होगा। अब इस ये आज का लास्ट होगा, जो टॉपिक होगा, जो भी जितना भी सवाल मैं करा दूंगा आज का लास्ट होगा। फिर अगले दिन जब आपको कराया जाएगा तो फिर मैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी स्टार्ट करूंगा इस सवाल को यहीं से। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कल न्यू टॉपिक लेके आने के लिए, कोई आपको आपको एलसीएम या एचसीएफ या कोई सवाल ऐसा कराया जाएगा, ठीक है। बताइए अगला सवाल, आपका अगला सवाल क्या हो जाएगा। 23 34 नंबर सवाल है, 34 नंबर सवाल में पहुंच चुके हैं। 34 नंबर सवाल का आप फार्मूला पहले जान लीजिए। फार्मूला आप जानते हैं कि नहीं, फार्मूला आपका क्या हो जाएगा। देखिए फार्मूला मैं इसका लिख देता हूँ, एक बार थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, आप थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं देखिए पहली वीडियो में मैं पूरा फार्मूला लिखाया था, अगर आप पूरी वीडियो देखे होंगे पहले में तो आपको जरूर समझ में आएगा। पूरा सवाल आप पहली वीडियो में देखिए, पहले शुरू से देखिए, तब आपको समझ में आएगा। मैं पूरा फार्मूला वहीं पर लिखा चुका हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपका फार्मूला है, यही आपका टोटल फार्मूला। इसी फार्मूले पे हमको बनाना है। पानी लाना था, ला दिया भैया। चलिए अब देखिए इसी को क्या करेंगे, हम ए स्क्वायर कर देंगे, यहाँ प्लस बी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ सी स्क्वायर कर देंगे। देखिए 2ab 2bc 2bc और 2ca, ये आपका फार्मूला है ना। बस उसी फार्मूले पे है। अब तो क्या करेंगे, इसको आप जोड़ दीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा। तीनों को आप जोड़ेंगे और जोड़ के आप क्या करेंगे, वर्क कर देंगे। देखिएगा मैं तीनों को जोड़ता हूँ, 219 आपका है, फिर 347 है, 434 है, यही तो है। इसको जोड़ेंगे
देखिए जोड़ना चालू करते हैं। 9 1 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 के जीरो, यहाँ 2 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ देखिए 3 2 5, 5 5 10, 10 के जीरो हो जाएगा, है ना। जीरो 1 हो जाएगा। देखिए 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 हो जाएगा। इसको आप वर्क कर देंगे तो 8 64 लिख देंगे, आप 4 जीरो लगा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। क्या ये कहीं पे ऐसा दिया है भैया? कहीं पे है? नहीं है, नहीं है। सही तो है, जोड़ना घटाना कुछ गड़बड़ नहीं हुआ ना? सही तो है। क्यों? सही तो है, ऐसा तो नहीं कहीं। जोड़ना घटाना सब तो सही तो हुआ है, इसको जोड़ेंगे तो सही तो है। कितना आपका सवाल है? 441। अच्छा अच्छा अच्छा, है तो ऑप्शन में है क्या? नहीं है जी। एक बार फिर से करके देख लेते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, ऐसा नहीं है ना। सब तो सही तो है, कहीं तो गड़बड़ तो नहीं है। चलिए थोड़ा सा इस सवाल को आप देखिए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। 600 आपका कितना? 19। ऑप्शन कहीं गड़बड़ तो नहीं है? ऑप्शन तो मिसमैच नहीं है? ऑप्शन को एक बार मिला लीजिए। 616 आपका ऑप्शन मिसमैच होगा, थोड़ा सा आप सब देखिएगा। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं पानी पीता हूँ, फिर आप इस सवाल को लगाइए और बताइए। चलिए इसे आप जोड़ के करिए, देखिए। चलिए अब आवाज निकलेगी, है ना। हाँ, जोड़ते हैं, देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। यही सवाल था ना? सही तो है सब। करते हैं, कोई बात नहीं। लिखते हैं 219, और क्या है? 347, फिर 434। चलिए अब इसको जोड़ते हैं। यहाँ देखिए 9 9 1 10, और 10 6 16, 16 4 20 के जीरो, यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 2 5, और 5 5 10, 10 के जीरो, 1 हो जाएगा। 3 3 2 5, 5 5 10, 10 1 11। गड़बड़ तो हो ही रहा था, लेकिन 11 का 121 आ जाएगा। 121 फिर 4 जीरो हो जाएगा। 21 121 तो कहीं दिया ही नहीं है। 121 तो कहीं दिया नहीं है। हाँ, 3 2 5, 5 5 10। हाँ सही है, देखिए ये 3 2 5 और 4 1 5, एक ही है ना। 10, 10 के जीरो हो जाएगा। अब इसको आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, है ना। कहीं नहीं, सब गड़बड़ है, बस आपको थोड़ा सा कहीं आप गड़बड़ करेंगे तो आंसर आएगा। नहीं, आपका आंसर ये तो दिया है ना, ये देखिए, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए, जोड़ने घटाने में थोड़ा सा आप कर लिए होंगे, जब मैं पानी पी रहा था तो आप कर लिए होंगे। दोबारा से मैं बोला था कि आप दोबारा से इसको जोड़ कर लीजिए। चलिए अगर इस सवाल में नहीं बना तो 35 नंबर जब हम सवाल करेंगे तो उसमें बन जाएगा सवाल। 35 नंबर करिए। देखिए 35 नंबर में, 35 नंबर सवाल जो है ये भी वही इसी सूत्र पे है। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca पे, इसी फार्मूले पे है। देखिए मैं लगाता हूँ। दशमलव में है, कोई बात नहीं, दशमलव से आप मत डरिए। दशमलव 4 7 आपका 8 दशमलव 3 2 6 दशमलव 2 1, यही ना है। जोड़ दीजिए भाई। यहाँ देखिए 7 3 10, 10 के जीरो, 1 हो जाएगा। 3 2 5, 5 5 10 के जीरो, 1 हो जाएगा। देखिए 8 6 4 10, और 10 10 9 19, 19 1 20,
यहाँ 20 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा। आप क्या कर देंगे, सीधे आप 6 जीरो लगा देंगे, आंसर बन जाएगा। कहीं पे ऐसा दिया है, ये देखिए 2 2 4, 2 2 4 दशमलव भी है ना, दशमलव भी तो यहाँ टिक करेंगे, दशमलव भी यहाँ टिक करेंगे। तो ये आपका दशमलव में, अब देखिए दशमलव में भी टिक करेंगे, क्यों? हाँ तो 4 का करेंगे, 4 चौक 2 का, यहाँ 2 का करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ आप जीरो लगा देंगे, है ना। कितना जीरो लगाएंगे, एक जीरो अगर है तो 2 जीरो हम चिपका देंगे, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, आ रहा है समझ में कि नहीं, सवाल समझ में आ रहा है तो बताइए, इतना आपका कितना आंसर हो जाएगा, यही आपका 400 आंसर हो जाएगा। आगे चले, चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, आपका अगला सवाल देखिए। अब थोड़ा सा स्पीड में लगाएंगे, है ना, थोड़ा सा अब स्पीड में लगाएंगे, थोड़ा सा मुझे और समय दीजिए, अब मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा। देखिए कितना नंबर तक सवाल हो गया, कितना नंबर तक सवाल हुआ अभी आपको पता चल जाएगा। पीपीटी खुलने में इतना टाइम, 35 नंबर तक सवाल हो गया। 35 तो हम आगे करेंगे, है ना। 35 के बाद 36 नंबर सवाल लगाइए, 37 और 38, ये आपको लगाना है 37। चलिए 35 नंबर हो गया तो 36 से स्टार्ट करना है, लगाइए। और इसमें थोड़ा सा मैं इसको और छोट कर देता हूँ ताकि सवाल एक और आ जाए। हाँ ये सवाल है, चलिए इसमें सवाल बताइए, आंसर आपका क्या होगा। ये भी सवाल आपका एकदम सेम हूबहू ऐसे ही है। मैं ऐसा क्यों लाता हूँ कि सोचता हूँ कि अगर एक क्वेश्चन पे मैं आकर 4 और 5 अभ्यास क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको क्या हो जाएगा, समझ में पूरा अच्छे से आ जाएगा। ऐसा करना भी चाहिए, एक सवाल पे कम से कम, एक एग्जाम्पल पे आपको कम से कम 4 5 एग्जाम्पल दें, ताकि वो सवाल क्या हो जाए, पूरा एकदम मुजबानी आपको रट जाए। चलिए देखिए, क्वेश्चन को आपको ठीक दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो जूम कर लेंगे। 36 नंबर सवाल है। 36 नंबर सवाल में देखिए क्या है, मैं एक बार फुल फार्मूला लिख देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये आपका फार्मूला है। तो देखिए आपका लिखा गया है 15.47, फिर आपका 18.21, फिर आपका 16.32, यही तो है। जोड़ेंगे भैया, यहाँ आ जाएगा 0, 6 6 5 11 क्या नहीं, यहाँ 3 2 5 5 5 10 10 के 0, एक तो हासिल है ना। फिर आपका एक हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा, देखिए फिर इसको जोड़ेंगे, 6 4 10 10 9 19 19 1 20 20 के 0 हो जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ के 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5, यही तो हो जाएगा भैया। 2 देखिए 1 है, 2 पहले है, 2 3 हो जाए, 3 2 5, सही तो है। अब इसको हम दशमलव लगा देंगे, यहाँ 5 का वर्ग कर देंगे, 5 25 और डबल जीरो लगा देगा। है क्या कहीं पे, कहीं पे है क्या, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। प्रेम से टिक करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। फार्मूला बेस जितना भी है, मैं समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं बहुत सारा एग्जाम्पल आपको कराया हूँ, एक दो एग्जाम्पल नहीं, मैं ढेर सारा एग्जाम्पल करा दिया हूँ, ताकि आपको जरूर पूरी समझ में आ जाए। अगर आप को नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार और फिर आप देख लेंगे पूरा फिर से। चलिए मैं बेटाऊँ अगला चलूँ सवाल पे, अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे। 36 नंबर हो गया, 37 नंबर सवाल करेंगे। 37 नंबर सवाल ये भी आपका आसान है। 37 नंबर सवाल में देखिएगा, सवाल आपका चेंज है क्या, कि सवाल सेम है, सवाल आपका चेंज है ना, सवाल आपका चेंज है कि सही है, सही है, सही है, सवाल वही है। देखिएगा बस इसमें 45 कवर किया है, तो यहाँ लिखेंगे 45, और यहाँ 35 कवर किया है, यहाँ 30 कवर किया है। अब इसको हम कर देंगे, माइनस कहीं लिखा है, देखिए यहाँ माइनस लिखा है। अगर माइनस इधर आ गया, माइनस इधर आ गया तो माइनस का सवाल हो जाएगा, ये दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए करते हैं, 5 5 10, इन पहले 45 और आप 35 जोड़ दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 0 और 6 4 3 7 7 1 8 हो जाएगा, और 30 घटा दीजिए, यहाँ 0 आ जाएगा, 4 3 7 4 नहीं आएगा भैया, 5 आएगा, है ना। थोड़ा सा रुकिएगा, सही है, सही है, सब सही है। यहाँ आप 5 लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए। अब 5 का वर्ग कर दीजिए भैया, 5 25 कर देंगे, डबल जीरो लगा देंगे। कहीं पे है क्या, ये देखिए बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान देना है कि आपका माइनस आ गया है तो माइनस आप ध्यान लगाएंगे, बस इसमें यही तो ध्यान देना, फार्मूले माइनस और प्लस का ध्यान देना, बाकी तो सब नियम वही है ना। चलिए अगला सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। सेम उसी प्रकार सवाल है, देखिए माइनस आ गया, माइनस देखेंगे तुरंत आप अलर्ट हो जाएंगे, है ना। क्या लिखा गया है, 23 लिखा गया है, फिर आपका 24, इन दोनों को जोड़ देंगे,
4 3 7 हो जाएगा, यहाँ आपका 4 हो जाएगा। फिर आप -27 कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे 27 कर देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 का वर्ग कर देंगे, 2 दूना 4 लिख देंगे, डबल 0 लिख देंगे, आपका 400 आंसर ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्यों आ रहा समझ में कि नहीं? सही है सब, कुछ दिक्कत तो नहीं ना? चलिए सही है। अगला सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। अगला भी सवाल हम लगाएंगे, थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी करेंगे। ये देखिए सवाल आपका है 39 नंबर है, इसमें आपका माइनस दिया, हाँ दिया है भैया माइनस, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा सतर्क बरतनी पड़ेगी। 115 फिर 220, 220 लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे आप, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 3, यहाँ 3, फिर आप कितने घटाएंगे इसमें से, कितना घटाएंगे, कौन सा है ये वाला ना? अच्छा, इतना तो नहीं होना चाहिए, यहाँ तो कुछ और होना चाहिए। 115 इतना, 35 35 सब में लिखा है, चलिए 35 ही है। 35 घटा दीजिए, 35 इसमें घटाएंगे तो यहाँ 0 0, ये 3 आ जाएगा, 3 का वर्ग कर देंगे, 3 तिरिका 9, अब 4 0 लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे 4 0 है भैया? ये देखिए बी वाला, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं इसको और भी बड़ा कर दूंगा अगली बार, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। चलिए अगला सवाल देखिए आपका क्या हो जाएगा। अगला सवाल पे हम चलते हैं। कितना नंबर टोटल सवाल हुआ? टोटल आपका सवाल कितना हुआ? 39 नंबर तक हो गया ना? 39 के बाद 40 नंबर स्टार्ट करना है, 40 नंबर सवाल लगाएंगे, 40 नंबर सवाल तक चलेंगे। देखिएगा आज मैं जितना भी सवाल आपको करा दूंगा, इस समझ लीजिए कि वो आपका लास्ट ही होगा, फिर अगले दिन मैं किसी दिन स्टार्ट करूंगा 40 नंबर से स्टार्ट करना। ये देखिए 40 नंबर लगाइए, 40 41 42 आपका 43 44, ठीक है, और भी है क्या? 44 45 46 47 48 49 50 51 52, अरे भाई कितना सवाल है, हाँ कितना सवाल, अच्छा ज़्यादा सवाल भी नहीं। चलिए मैं आज इस चैप्टर को ख़त्म भी कर दूंगा, चाहे कितना भी टाइम लगेगा, क्लिंग ख़त्म कर देंगे, है ना? 40 सवाल से लगाना है। चलिए 40 सवाल लगाइए, थोड़ा सा आप जल्दी लगाएंगे, थोड़ा तेज़ी से, तो आप चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं, है ना? चलिए 40 से 44 तक लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। 40 से 44 तक लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। इसको मैं वहाँ ले जाता हूँ, क्यों स्क्रीनशॉट लेके मैं इसका फोटो क्यों वहाँ ले जाता हूँ? क्योंकि वहाँ मैं कलर कर पाता हूँ और अच्छे से लिख पाता हूँ, इसीलिए मैं इसको ले जाता हूँ। पीपीटी में ऐसा नहीं होता है, आपको पूरा मिटाना पड़ जाएगा। थोड़ा सा मैं आपकी क्या करता हूँ, क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूँ। अब बताइए, दिख रहा है ना? चलिए इतना बड़ा तो कर दिया, अब आपको दिखना चाहिए। लगाइए और सवाल बताइए। 40 नंबर सवाल सेम वही प्रकार है। देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस का ध्यान रखेंगे, लिखेंगे आप 535 535 लिख देंगे, 640 लिख देंगे, यहाँ आप प्लस कर देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, 4 3 7 आ जाएगा, 6 4 11 आ जाएगा। अब आपका कितना हो जाएगा, 175 माइनस कर देंगे तो आपका 1 आ जाएगा, 0 0 0, तो आप कितना लगा देंगे, 6 0 लगा देंगे। देखिए 3 0, फिर आप 3 0, तो 6 0 लगा देंगे। कहीं पे है क्या ऐसा? सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। है तो आसान है भैया, ज़्यादा कठिन नहीं है। आगे चलें, अगला सवाल नोट करिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए ना, नहीं तो आप वीडियो को रोक के आप लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं अन्यथा मिटा दूंगा। थोड़ी सी स्पीड तेज करेंगे, फिर आपको सवाल सब हो पाएगा ना, नहीं तो सवाल हो नहीं पाएगा। इसमें कहीं माइनस है? माइनस देखिए नहीं, देखिए माइनस एक जगह है ना, माइनस है तो माइनस को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर माइनस आपको दिख जाए तो माइनस को ध्यान रखना पड़ेगा। लिखेंगे 4 9 5, फिर आपका 2 4 7, इसको आप जोड़ लीजिए, 7 5 12 के 2 हो जाएगा, 9 1 10 10 10 4 14 के 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर आपका 4 2 6 6 1 7 हो जाएगा, है ना? इसको आप जोड़ लिए, फिर इसमें माइनस कर देंगे। माइनस कितना करेंगे भैया, 148, 148 बन नहीं पाएगा क्या? माइनस एक ही जगह दिख रहा था क्या? यहाँ माइनस आपका दो जगह है, यहाँ भी है क्या माइनस? माइनस तो नहीं है, माइनस एक ही जगह है, माइनस माइनस, ये बीच का फार्मूला चेंज है क्या? अच्छा चेंज है भैया, देखो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, फिर आपका माइनस स्टार्ट हुआ है, प्लस प्लस, फिर यहाँ माइनस लगा दिया है ना, माइनस लगा के फिर स्टार्ट किया है। क्यों? प्लस लगा के फिर टू भी स्टार्ट हुआ है। अच्छा जी, माइनस लगा दिया, एक अंक पहले लगा दिया तो कोई बात नहीं, एक अंक लगा दिया तो क्या हुआ? सवाल नंबर कितना है भैया? है 40 नंबर, है ना? करिए उसी प्रकार करिए, आपका आ जाएगा 40 नंबर। उसी प्रकार सेम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। करते रहिए, सेम करिए, उसी प्रकार आपका सवाल बन जाएगा। करिए और बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मैं करता हूँ, है ना? फिर इसमें से आप घटाएंगे, 12 में से 8 जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ आपका 3 बचेगा, 3 यहाँ सुधार लेंगे, हो जाएगा 13, 4 यहाँ जाएगा, 6 6 3 9 हो जाएगा, यहाँ 6, यहाँ आपका 5। नहीं ऐसा तो नहीं है, इसका वर्क करने पे हो ही नहीं पाएगा। दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है,
नहीं हो पाएगा। मैं एक बार फिर से देखता हूँ। अच्छा यहाँ प्लस है तो जोड़ना पड़ जाएगा क्या? ये आपका माइनस दिया हुआ है ना, माइनस हुआ। चलिए ठीक है। 8 8 2 10, 10 5 15, 15 5 20। मैं एक बार जोड़ लेता हूँ। 4 9 5, यहाँ 2 4 7 और आपका एक ये हो जाएगा। जोड़ेंगे, पूरा जोड़ देते हैं भैया। जोड़ने के बाद देखते हैं हम, तो वहाँ प्लस है तो इसके बाद जोड़ना पड़ जाएगा। देखिए 5 5 10 और देखिए 8 है, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 और 10 ये है, 10 10 20, 20 की 0 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। 4 4 8, 8 2 10, 10 9 19, 19 के 9 लिख देंगे। आपका 19 एक बच जाएगा। यहाँ देखिए 5 5 3 8, यहाँ 8 लिख देंगे। इतने का वर्ग तो नहीं है इसमें, है इतने का वर्ग नहीं है, साफ साफ दिख रहा है भैया, इतने का वर्ग नहीं है ना। अच्छा जी, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि गड़बड़ ही तो नहीं है? कितना नंबर, 41 नंबर लगा रहे हैं कि 42? 41 नंबर लगा रहे हैं ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab। एक बार माइनस लगा, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, ऐसे लगाया है क्या? एक बार प्लस एक बार माइनस लगाया है, कोई बात नहीं, एक बार मैं करके देखता हूँ, है ना। आप देखेंगे 41 नंबर का सवाल, थोड़ा सा आप देखिए, इसमें समझ में बन नहीं रहा है, या तो क्वेश्चन गड़बड़ होगा। क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता है गड़बड़ है ना। कितना है? 495, 495 दिया है, 495 247, है ना। देखिएगा ऐसा है, एक बार प्लस किया एक बार माइनस, तो मैं एक बार देखिए इन दोनों संख्या को मैं एक बार जोड़ता हूँ। यहाँ 2 4 7 ये लिखते हैं, फिर 1 4 8 ये लिखते हैं, प्लस करते हैं, जोड़ेंगे 8 8 2 10, 10 5 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा। 4 4 8 8 1 9 हो जाएगा। यहाँ 3 लिख देंगे, घटाएंगे, घटाएंगे कितने मन से? 495 से, तो 495 और 395 घटाएंगे, माइनस करेंगे, यहाँ 0 0 1 आ जाएगा। अब इसका आप करेंगे वर्ग, इसका आप वर्ग कर देंगे तो आपका 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। ये आपका 10,000 आंसर दिया है बी वाला। समझ में आया क्या गड़बड़ था? गड़बड़ ये है, जब यहाँ आपका प्लस है तो दो संख्या देखिए प्लस दिया है, देखिए दो संख्या 47 आपका, फिर 48, ये देखिए दोनों संख्या आपका प्लस प्लस है। तो जब प्लस आपकी संख्या दिया हो तो दो प्लस करिए एक माइनस करिए, ये ध्यान में रखना पड़ता है कि आपका प्लस किधर है और माइनस किधर है। क्यों? इसी की वजह से तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। चलिए अगला सवाल लगाइए, 42 नंबर, इसमें बताइए आंसर आपका क्या हो जाएगा। 42 नंबर सेम उसी प्रकार लगेगा, सेम उसी प्रकार लगेगा, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। चलिए लगाइए और बताइए 42 का। लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। 42 43 44 45, इसको आप पूरा सवाल करिए तो, है ना। 42 43 44 45 इतना सवाल आप करिए। 42 नंबर, 43 नंबर, 44 नंबर और 45 नंबर आपका जोड़ना है, घटाना है, उसको वर्ग करना, सब वर्ग में है ना, कोई ना कोई सवाल होगा। चलिए अब इस सवाल को आप बनाइएगा और पूरा बताइएगा आंसर क्या होगा। कहेंगे तो मैं करा दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा भी आपको करना होगा सवाल, तब फिर हो पाएगा, है ना। चलिए आज मैं सोच रहा हूँ उसको खत्म हो जाए, लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोई बात नहीं, 42 43 44 45, 45 नंबर भी देख लीजिए, 45 नंबर तक देख लीजिए। यहाँ प्लस है तो देखिए यहाँ माइनस हो गया ना, तो इन दोनों संख्या को जोड़ दीजिए। ये संख्या आपका, एक मिनट, ये संख्या आप क्या करेंगे, ये वाली 130 130 114 जोड़ के 216 में से घटा के इसका वर्ग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलें। चलिए अगला सवाल, अब देखिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। सब सेम सवाल वही है भाई, यहाँ माइनस है, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, कर देंगे, कर लीजिएगा, है ना, सब आसान है। मैं सोच रहा हूँ आज इस चैप्टर को खत्म कर दो, ढेर सारा सवाल है। चलिए सवाल हम बनाना चालू करते हैं, कहाँ से बनाना चालू करते हैं हम, कहाँ से? 45 नंबर से, है ना। 45 नंबर से सवाल हम करेंगे, ठीक है। 45 नंबर से अच्छे अच्छे सवाल हैं, 45 नंबर से दो चार सवाल इसमें भी करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अलविदा कहेंगे। चलिए बनाते हैं, देख लेते हैं कितना सवाल बन सकता है। जितना भी सवाल बनेगा उसको हम बनाएंगे, और जो नहीं बनेगा उसको आपके ऊपर छोड़ देंगे, क्यों। चलिए लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। ये सवाल सब अच्छे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया, है ना। सेम सवाल वैसे बहुत करा दिएगा, आप अभ्यास कर लीजिए, आपको आ जाएगा।
चलिए बताइए इसमें 47, ये आपका 57 नंबर से सवाल स्टार्ट होगा। ए प्लस वही वाला स्क्वायर आ गया यार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, वही तो है। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए 475, फिर 425, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 का वर्ग कर देंगे, 25 कर देंगे, आप डबल 0 लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। कहाँ पे दिया है, ये देखिए आपका बी वाला आंसर दिया है। क्यों, आपको वही सब सवाल है, इसीलिए मैं सवाल को छोड़ के आगे आ गया हूँ। चलिए अगला सवाल आप बताएंगे, कितना सवाल कराएगा, टोटल आपका कितना सवाल हो गया, 66 सवाल हो गया। बताइए, फार्मूले बेस पे 66 क्वेश्चन हो गया, 66 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, इससे बड़ी बात आपका क्या है, पूरा दिख रहा है कि नहीं। ये निजी चैनल लिखा हुआ है, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, जो स्क्रॉल चल रहा है उसमें आप स्क्रॉल में जाएंगे, देखेंगे इंडियन कोचिंग सेंटर करके लिखा हुआ है, उसी में आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इंडियन कोचिंग जो सेंटर लिखा हुआ है उसी में मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा। इंडियन जो कोचिंग सेंटर लिखा हुआ, पहले वो कोचिंग थी हमारी, है ना, पहले वो संस्था खोली गई थी गाँव में वो संस्था काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसको बंद करके इलाहाबाद आना पड़ा, है ना। एक हमारे मित्र थे, वो हमारे मित्र भी चला रहे थे, हम भी चला रहे थे, लेकिन जानते हैं कि एक लोग नहीं चला पाएंगे। क्यों, उसको चलाने के लिए कम से कम उसमें 2 और 3 लोग इंक्लूड रहेंगे, फिर चल पाएंगे, इसीलिए वो चल नहीं पाई। अभी भी वो चल रही है, ऐसी बात नहीं है, बंद नहीं हुआ है, अभी भी गांव में चल रही है। तो इंडियन कोचिंग सेंटर के नाम से पीपीटी आपको वहाँ दिया जाएगा। चलिए लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा, छोड़िए सब बातें। 38 नंबर कितना, 57 ना, 58 नंबर सवाल। 58 नंबर सवाल पे आप जानते हैं फार्मूला बहुत अच्छा है, फार्मूले बेस पे क्वेश्चन है। ए स्क्वायर, फिर ए प्लस बी लिखा है, फिर बी स्क्वायर लिखा है, फिर नीचे ए प्लस बी लिखा है, वही तो लिखा है ना, बस उसी पे आप रख के इसको हल कर देंगे, सवाल हो जाएगा आपका। चलिए मैं सवाल को लगाऊं आपको, देखिए आपका क्या हो जाएगा सवाल। देखिए बस ध्यान से देखिए, मैं फार्मूला पहले लिखता हूँ, फार्मूला आपको भूल गया हो सकता है। देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी, यही लिखा गया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो लिखा गया है। ए प्लस, देखिए ए स्क्वायर, इसको समझिए, इसको ए स्क्वायर समझिए, और इसको ए बी समझिए, इसको ए, फिर इसको ए, इसको बी समझिए, फिर इसको बी स्क्वायर समझिए, इसको ए बी समझिए, है ना, सेम वही समझिए। तो देखिए ए स्क्वायर मैं लिख देता हूँ साफ, यहाँ से नहीं, देखिए ए प्लस बी लिखना पड़ेगा, है ना। पहले देखिए ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर, फिर प्लस है, फिर आपका ए बी लिखा गया, फिर प्लस है, फिर ए बी है, फिर प्लस है, बी स्क्वायर लिखा गया, बटे में आपका क्या हुआ है, ए प्लस बी। चलिए ए प्लस बी, यही तो लिखा गया सेम, देखिए देख लीजिए, मैं कुछ किया थोड़ी हूँ, वही सेम जैसे लिखा गया वैसे ही मैं किया हूँ, है ना। चलिए इसको मैं फार्मूले को थोड़ा सा मैं तोड़ता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए बी है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं तोड़ता हूँ, है ना। तोड़ूंगा तो इसको क्या हो जाएगा, इस फार्मूले को, ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को हम तोड़ेंगे और देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा। इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस, यहाँ 2ab लिख देते हैं, 2ab, क्यों, ये आपका दोनों एक है, 2ab हो जाएगा कि नहीं, तो ये प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए, ये लिख सकते हैं ना। तो जब ये लिख सकते हैं तो अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब नीचे आपका ए प्लस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी है, ये आपका ए प्लस बी वाला होल स्क्वायर बन गया कि नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले पे, और नीचे ए प्लस है, तो ए प्लस है आपका, तो देखिए यहाँ आपका इससे और इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी बचेगा, है ना। ए प्लस जब बी आपका बचेगा तो इसको आप क्या करेंगे, बस ए प्लस बी बचा तो उसी को आप जोड़ दीजिए। देखिए 11 और प्लस 6 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 आपका कहीं दिया है, 17 आपका कहीं दिया भैया, देखिए डी वाला आपका आंसर हो जाएगा, आसान था, है ना। अब इस सवाल को आप लगाइए थोड़ा वैसे, तो सवाल लगाइए वैसे तब आपको समझ में आएगा, है ना। ये सवाल आसान है, एक बार मैं इस सवाल को और बताता हूँ फिर से, देखिएगा ध्यान से देखिएगा इस सवाल पे। देखिए इस सवाल को मैं एक बार फिर से लगाता हूँ ताकि आपको जरूर समझ में अच्छे से आ जाए। देखिएगा इस सवाल को हम बनाना चालू करेंगे। इस सवाल देखिए 58 नंबर का है। देखिए यहाँ पे लिखा है ए, आपका ए स्क्वायर लिखा है, प्लस ए बी लिखा हुआ है, प्लस ए बी लिखा हुआ, प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, फिर आपको ए बी लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ। देखिए इसको ए मानेंगे, फिर इसको ए स्क्वायर मान लीजिए, इसको
फिर आपको ए और बी मान लीजिए, ए और बी मान लीजिए, इसको बी स्क्वायर मान लीजिए, ए प्लस बी मान लीजिए, सेम वही है ना। तो अब इसको देखेंगे यही वाला है, तो इस फार्मूले को हम बनाएंगे, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब इस फार्मूले को देखिए लिखेंगे, तो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस इसको हम 2 लिख देंगे, 2ab लिख सकते हैं कि नहीं, फिर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। ये तो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। अब ये आपका बचा हुआ है, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी, यही लिख देंगे। तो अब इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, ए प्लस बी बच जाएगा। ए प्लस जब बी बच जाएगा तो इसको हम लिखेंगे 11 प्लस 6 लिखेंगे तो 17 आएगा। 17 कहाँ पे है, डी वाला आंसर हो जाएगा। बताइए आया, कितना आसान सवाल है, इसको आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। अगर वैसे आप हल करेंगे तो कितना समय हो जाएगा। सेम उसी प्रकार ये सवाल है, बनाइए और बताइए इसमें आंसर। चलिए थोड़ा सा स्पीड आप करिए भैया, थोड़ा जल्दी से आप इसको करिए, थोड़ा सवाल तेजी से करेंगे तो सब समाप्त हो पाएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं। इसमें भी देखिए क्या लिखा गया है, ए क्यू है ना जी, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू का होल क्यू ऐसे लिखा गया है ना, ऐसे ही तो लिखा गया है सेम। ओह सॉरी, एक मिनट, हाँ देखिए वही, अगर सवाल को देखेंगे तो फिर आप फार्मूला बना पाएंगे। यही तो लिखा गया है, देखिए लिखा गया है ए क्यू माइनस बी क्यू। अब इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला आपको पता है कि नहीं, कोष्टक में आपको देखिए क्या होता है, यहाँ होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है। अच्छा ये दिया है प्लस माइनस, कोई बात नहीं, प्लस माइनस दिया तो आपको घबराने की जरूरत थोड़ी है, कोई बात नहीं। ए स्क्वायर लिख देंगे, ए माइनस बी पहले लिख दीजिए, है ना, इसको आप बना दीजिए ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी करने के बाद अब ए माइनस बी लिख देंगे, इसको आप कोष्टक में कर दीजिए। अगर ये कोष्टक में जब हो जाएगा तो आप ए स्क्वायर वाला वही सूत्र लिख दीजिए, ए स्क्वायर और प्लस ए बी, यहाँ बी स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको कोष्टक बंद कर देंगे, यही फार्मूला है, इसको आप कोष्टक बंद कर दीजिए तो नीचे आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कहाँ करेंगे भैया, आपका लिखेंगे एक 0.96 और दशमलव आप यहाँ लगाएंगे और यहाँ 1 लिख देंगे, इसको घटाएंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, जोड़ेंगे यहाँ 10 आ जाएगा। क्यों जोड़ेंगे, क्या नहीं घटाएंगे, 8 आ जाएगा, है ना, 8 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। 8 और 6 कहाँ पे दिया है, ये देखिए आपका दिया हुआ सी वाला आंसर हो जाएगा, है ना, सी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आया कि नहीं, फार्मूला समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। नहीं आया तब भी बताइए, आया तब भी बताइए। इसको बस माइनस कर देना है, माइनस कर देना है, सवाल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, 96 दशमलव है, फिर आपको यहाँ भी दशमलव लगाना है, 0.1, यहाँ आपको क्या करना है, माइनस कर देना, माइनस करेंगे यहाँ 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये दशमलव लगा हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार सेम सवाल ये भी है, सेम सवाल उसी प्रकार है, इसको भी आप देखेंगे, यहाँ 7 9, यहाँ 0.0, फिर यहाँ 0.1 कर देंगे, घटाएंगे, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 0.0, तो आंसर कहाँ पे भी लिखा गया है, ये वाला, ये आंसर हो जाएगा, ए वाला। और फिर ये वाला तो वही फार्मूला लिखा गया है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस ए 4b लिखा है, तो उसी फार्मूले पे आप सवाल लगा दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। लगा देंगे इस सवाल को कि नहीं, 61 नंबर, 62 नंबर, 63, 64, 65, 66, ये आपका सवाल 66 नंबर तक सर कर ले जाएंगे। क्यों, अगर 66 तक सवाल नहीं हो पाएगा तो बताइए, 66 नंबर तक सवाल तो सेम वैसे ही है जैसे मैं आपको बताया था, ए प्लस बी का ए प्लस सी का होल स्क्वायर वाले पे। चलिए इस सवाल को आप यहाँ तक बना लेंगे, मुझे आशा है कि आप पूरा इस सवाल को बना लेंगे। अब इतना ढेर सारा एग्जाम्पल है, कितना आपको समझाया जाए, मैं एक आपको इतना सारा एग्जाम्पल पढ़ा दिया, कम से कम 60 सवाल तक करा दिया हूँ, अब आपको समझ में आ जाना। देखिए 60 नंबर तक है आंसर की, आपको देखिए कितना नंबर टोटल था, 66 नंबर तक सवाल भी था। चलिए 66 नंबर तक सवाल भी था, आज का ये सवाल आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको समाप्त ही करना चाहता हूँ, क्योंकि अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये आंसर की आपको, ये जितना भी आपको पीडीएफ था मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कहाँ पे, आपका यहाँ स्क्रॉल चल रहा होगा, वहाँ मैं आज ही पीडीएफ वहाँ कर दूंगा, ठीक है। चलिए जितना भी सवाल कराया गया अब तो आप कर लेंगे, मुझे आशा है आप बना लेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कोई बात नहीं। चलिए
आप इस सवाल को पूरा बना लेंगे, जितने भी वीडियो एक बार फिर से आप सीक्वेंस देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो का अंत हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।